आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना जाने कितने मिथ्स और गलतफहमियों से भरा पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइमन, वर्जिनिटी और इसके पीछे की साइंटिफिक सच्चाई के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में वर्जिनिटी पता करने का कोई फिजिकल तरीका है भी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक बहुत पुरानी, समाज में गहराई तक बैठी हुई सोच को समझना होगा। सदियों से पता है क्या होता आया है। शरीर के एक छोटे से टिश्यू को, बस एक छोटे से टिश्यू को किसी की सेक्सुअल हिस्ट्री का पक्का सबूत मान लिया जाता है। और ये एक ऐसी गलतफहमी है जो ना जाने कितनी संस्कृतियों में घर कर चुकी है। तो ठीक है, अब वक्त है इस पुरानी सोच को साइड में रखकर साइंस की नजर से देखने का। आखिर हाइमन का असली सच है क्या? सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि हर कोई हाइमन के साथ पैदा ही नहीं होता। जी हाँ, और ये पूरी तरह से नॉर्मल है, एक नेचुरल बायोलॉजिकल वेरिएशन है। और यहीं पर यह बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। नॉर्मल क्या है, इसका कोई एक फिक्स्ड पैमाना है ही नहीं। असल में तो हमारे शरीर में डाइवर्सिटी ही रूल है, एक्सेप्शन नहीं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सबसे कॉमन मिथ्स और उनकी असलियत को देखते हैं। सबसे बड़ा मिथक जो सुनने में आता है वो ये है कि हाइमेन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही बदलता है या टूट सकता है। ये बात इतनी कॉमन है कि सब सच मान लेते हैं, पर क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि ऐसी बहुत सारी नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं जिनसे हाइमन में बदलाव आ सकता है, जैसे पीरियड्स में टैम्पॉन का इस्तेमाल करना या फिर कोई भी हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कूदना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल या फिर साइकिल चलाना। ये सब तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो देखिए, एक तरफ है ये मिथक कि हाइमन एक रिलायबल वर्जिनिटी टेस्ट है, और दूसरी तरफ है फैक्ट कि हाइमन की कंडीशन किसी की सेक्सुअल हिस्ट्री का कोई सबूत नहीं होती। जैसा हमने देखा, ये तो रोजमर्रा की एक्टिविटीज से भी बदल सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हाइमन वर्जिनिटी का कोई भरोसेमंद इंडिकेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे गलत जानकारी के बादलों ने ढक रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? मतलब, इस जानकारी का हमारी सोसाइटी और हमारी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इस सच्चाई को समझने के बहुत ज़रूरी फायदे हैं। पहला तो ये कि हम हार्मफुल गलत जानकारी को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, इससे समाज का जो प्रेशर और एंग्जाइटी होती है वो कम होती है। और तीसरा, हम अपनी बॉडी के बारे में फैक्ट्स को, सही जानकारी को बढ़ावा दे पाते हैं। जब हम अपनी बॉडी को साइंस और फैक्ट्स के नज़रिए से समझने लगते हैं ना, तो ये हमें एम्पावर करता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है, और इससे हेल्थ को लेकर एक बेहतर और ओपन बातचीत का माहौल भी बनता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब साइंस और एनाटॉमी हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं, तो फिर भी हम पुरानी धारणाओं से क्यों चिपके रहते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत